हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोड्रा X9 का लेक्चर नंबर 15 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इन्फोग्राफिक किस तरह से हमने क्रिएट करनी है। इन्फोग्राफिक का ये लेक्चर नंबर 2 है और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। अगर आज के लेक्चर से कुछ आप सीख पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने हमेशा की तरह न्यू फाइल क्रिएट करनी है। जैसे हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है और फिर उसके बाद आपने इसको साइज़ देना है। जैसे कि हमेशा की तरह मैं साइज़ यहाँ पे पिक्सल्स में दर्ज कर रहा हूँ कि आपने पिक्सल्स पे क्लिक करना है। पिक्सल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम साइज़ दर्ज करते हैं 1280 बाय 720, 1280 बाय 720 का आप यहाँ पे साइज़ दर्ज करें और उसको अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से आपने एंटर का बटन प्रेस करना है और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये साइज़ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने टूल बॉक्स से रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए इस तरह से आपने एक शेप क्रिएट करनी है और शेप क्रिएट करने के बाद फिर आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है और फ्री हैंड टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है और फिर उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे आप और उसके बाद आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना है ताकि दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएं और फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड से C और E का बटन प्रेस करें ताकि ये लाइन बिल्कुल इस बॉक्स के सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है, इस बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आपने राइट क्लिक और कन्वर्ट टू कर्व करना है या कीबोर्ड से आप कंट्रोल Q का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने इसी बॉक्स पे आपने डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके शेप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे जो लाइन सेंटर में आ रही है वहीं पे आपने डबल क्लिक करना है ताकि यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिल जाए और फिर उसके बाद आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें। फिर आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद F4 प्रेस करते हैं। मुकम्मल शेप आपको इस तरह से नज़र आएगी। अब उसके बाद आपने इस लाइन पे क्लिक करना है। इस लाइन पे क्लिक करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है। आपके पास ये वाली शेप बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसकी चौड़ाई यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ आपने इसको थोड़ा सा और चौड़ा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने टूल बॉक्स से रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है और इसमें हमने कलर फिल करना है। कलर फिल करने के बाद आपने इस शेप पे क्लिक करना है, ऊपर वाली शेप पे आप क्लिक करेंगे। फिर कीबोर्ड से आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और उसके बाद आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर ऊपर प्रॉपर्टी बार से आपने यहाँ पे इसमें आना है। इस कमांड का नाम है ट्रिम। जैसे हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा हमारे पास ट्रिम हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको आप डिलीट कर दें। हमारे पास यहाँ पे इस शेप में ये शक्ल बन चुकी है। अब उसके बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे या फिर इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और ब्रेक पे क्लिक करेंगे। तो शॉर्ट की इसकी कंट्रोल के है और यहाँ पे हम ब्रेक कर पार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद आपने नीचे वाली शेप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डार्क ग्रे कलर, जैसे देखिए यहाँ पे 70% ब्लैक कलर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ या आप यहाँ पे 80% भी कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। आप उसके बाद F2 प्रेस करें, जूम इन करें और उसके बाद इसकी आउटलाइन जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है इसको आपने रिमूव कर देना है। तो आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने कलर प्लेट से ऊपर जहाँ पे आपको ये तिरछी लाइन नज़र आ रही है रेड कलर में, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन आपकी रिमूव हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें और उसके बाद आपने इसको अंदर की तरफ लेके आना है इस तरह से और आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो जैसे हम राइट क्लिक करेंगे इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी और फिर आपने यहाँ पे ब्लैक कलर आप इसमें अप्लाई करेंगे, लाइट ब्लैक कलर, जैसे 40% मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला कलर और इस तरह से आपने इसमें कलर स्कीम्स को अप्लाई कर देना है। अब कीबोर्ड से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और उसके बाद नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और टूल बॉक्स से आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्लेंड टूल पे और ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको साथ हम अटैच कर लेंगे और अगर आप चाहें तो इसके स्टेप्स यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैं 20 की बजाय यहाँ पे इसे 40 कर रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा गहरा हो जाए
और F4 प्रेस करते हैं तो इस तरह से आपके पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें कलर बॉक्स से, कलर प्लेट से यहाँ पे हमने कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट कीजिए कि हम इसमें कलर फिल कर रहे हैं, इसमें ये वाला, और आपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है ताकि मुकम्मल ऑब्जेक्ट आपको दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ नज़र आएँ। अब इसकी आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब आप यहाँ पे सेंटर में क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने इसको इस तरह से रिसाइज़ करना है। शिफ्ट प्रेस करते हुए इस तरह से आपने इसको रिसाइज़ कर लें। फिर इसके बाद इसमें कोई भी लाइट सा कलर इसमें फिल कर लें, या फिर कंट्रोल के साथ आपने वाइट कलर पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे वाइट कलर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कलर स्कीम इस तरह से नज़र आ रही है। शिफ्ट के साथ हमने दूसरी शेप पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपने ब्लेंड पे आना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से देखिए, हम F3 प्रेस करते हैं, आपको ये शेप इस तरह से नज़र आएगी। अब उसके बाद हमने यहाँ पे फिर उसके बाद प्रोडक्ट या आइटम का नेम लिखने के लिए हमने यहाँ पे बार्स को क्रिएट करना है, और F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, और देखिए कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करके मैं प्रीवियस फाइल पे जा रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि क्या चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं। इसमें देखिए ये वेब बार, ये जो आपको नज़र आ रही है, जैसे वेब कोर्स है हमारे पास, ग्राफिक्स का है, ऑटोकैड है या जेल्प है, इस तरह से आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या आपने किस ईयर में कितनी आपने सेल की है उसको शो करवाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ये बार बनाने वाले हैं जिसमें देखिए ब्लू है और उसके बाद रेड है, ग्रीन और येलो कलर है। तो कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करके मैं दोबारा से उसी फाइल पे वापस आ रहा हूँ। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, और बॉक्स क्रिएट करने के बाद इसमें हमने कलर फिल करना है। जैसे मैंने ब्लू कलर यहाँ पे फिल कर दिया, और उसके बाद आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने कलर बार से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और आपकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और फिर इसके बाद कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे सियान कलर पे 2 मरतबा आप क्लिक कर लें ताकि कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। फिर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, हम यहाँ पे कॉपी क्रिएट कर लेंगे, और मैंने यहाँ पे कलर इसमें फिल कर लिया रेड। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इसमें ब्लैक कलर पे ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए कलर हमारा। फिर इसके बाद कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे राइट क्लिक, उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया इसमें ग्रीन, और उसके बाद कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ब्लैक कलर पे ताकि ग्रीन का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाए। फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ हम यहाँ पे कॉपी क्रिएट करते हैं इस तरह से, और इसमें हमने कलर यहाँ पे फिल कर लिया, और आपने यहाँ पे इसमें कलर फिल करना है ये वाला। फिर कंट्रोल के साथ आपने ब्लैक कलर पे क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह से कलर स्कीम ये बन जाएगी। आपने इन सबको ऐसे सेलेक्ट करना है, F2 प्रेस करें, जूम इन करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने इसका रिसाइज आपने इसको करना है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे इसे, ये, और यहाँ पे हम लेके आएंगे ऐसे। तो आपके पास इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने इस तरह से राइट क्लिक करके आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और इसमें आपने फिल करना है सियान कलर, और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने यहाँ पे ये नीचे वाला जो ब्लू कलर डार्क ब्लू है उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद आपने इसको इस तरह से अप्लाई कर देना है। आपके पास एक इफेक्ट इस तरह से बनेगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ आपने राइट क्लिक करना है, इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और यहाँ पे आपने रेड फिल करना है। शिफ्ट के साथ फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आपने ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है और उसको आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने राइट क्लिक और उसकी कॉपी क्रिएट करनी है। हम यहाँ पे ग्रीन कलर फिल करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, ब्लेंड टूल पे आते हैं और यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसमें आना है, शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे राइट क्लिक से कॉपी क्रिएट करते हैं और इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला कलर, और शिफ्ट के साथ आपने इसको सेलेक्ट करना है। फिर आप ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे, इसको आपने यहाँ से अप्लाई कर देना है, और फिर उसके बाद आपने बारी बारी इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी ग्रुप कर लें, फिर आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी ग्रुप कर लें, फिर आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी ग्रुप कर लें, फिर आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। अब यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका साइज़ अपनी
ज़रूरत के मुताबिक आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो आपने इस तरह से करके आपने शेप को क्रिएट करना है। अब शेप क्रिएट करने के बाद F2 प्रेस करेंगे और जूम इन करेंगे। यहाँ पे हम इसमें आएंगे और एक दायरा हमने यहाँ पे क्रिएट करना है इस तरह से ये, और उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इसको सेलेक्ट करके सी से सेंटर कर लें। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने डार्क कलर यहाँ पे अप्लाई करना है और उसके बाद इसकी आउटलाइन को आपने रिमूव करना है। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, आपकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर आपने बिट मैप पे आना है, कन्वर्ट बिट मैप पे क्लिक करेंगे और इसको आपने ओके कर देना है। फिर इसके बाद आपने इफेक्ट पे आना है, ब्लर पे आएंगे और उसके बाद आपने गैसियन ब्लर पे क्लिक करना है और आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास शेडो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपने कम या ज़्यादा ऐसे कर लेना है। इस तरह से करके आपने इफेक्ट को अप्लाई करना है। F4 प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास यहाँ पे शेड भी बन चुका है। इन ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस कर लें ताकि तमाम ऑब्जेक्ट्स आपके ग्रुप हो जाएं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इस जगह आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे उसी साइज़ का एक और बॉक्स पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी डार्क कलर हम इसमें कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट किया और ये कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इफेक्ट देना चाहते हैं। जिस तरह मैंने वहाँ पे वाइट कलर का इफेक्ट दिया हुआ था, Ctrl+Tab का इस्तेमाल करते हैं जैसे ये हमारे पास है। अब इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है बॉक्स के ऊपर और उसके बाद इस जगह पे आप क्लिक करेंगे और उसमें मैश फिल टूल बॉक्स से आपने मैश फिल टूल को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमने जो इसकी जो हमारे पास कॉलम एंड रोज़ की तादाद है या ग्रिड लाइन की तादाद है वो 6x6 में आपने रखनी है। और फिर आप F2 प्रेस करें और उसके बाद या F3 प्रेस, इस पर क्लिक करते हैं, F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इस पॉइंट को आपने यहाँ पे लेके आना है। जैसे मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और इसमें आपने वाइट कलर फिल कर देना है। देखिए हम यहाँ पे इसमें लेके आते हैं ग्रिड लाइन को ये, और उसके बाद इसमें वाइट कलर फिल कर लेते हैं और कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास सेम टू सेम वही शेप क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद अगर आप इन बार्स के अंदर आपने कोई डाटा लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था वेब ग्राफिक ऑटोकैड एंड जेल्फ वगैरह, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्लिक करें और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया वेब और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ग्राफिक और मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑटोकैड और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट। अगर आपको कोर्स की तादाद ज़्यादा है तो आप यहाँ पे बार की तादाद भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने इसमें कोई भी फ़ॉन्ट इसमें अप्लाई कर लिया। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे हम कर लेते हैं इसमें 7 या 6। अब उसके बाद आपने इसे 90 डिग्री तक, आपने यहाँ पे 90 डिग्री तक इसको रोटेट आपने करना है और कीबोर्ड से Ctrl+K आपने प्रेस करना है और फिर उसके बाद आपने तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी कलर दे दें। जैसे मैंने यहाँ पे वाइट कलर दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे या एक टाइटल को आप सिलेक्ट करें, फिर शिफ्ट के साथ आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखें अगर आपने इसको ग्रुप किया हुआ है तो आपने इसको अनग्रुप करना है ताकि हम हर तहरीक को उसके सेंटर में, उस बार के सेंटर में ला सकें। तो राइट क्लिक करें, इसे हम अनग्रुप कर लेते हैं ताकि ये सारे अलग अलग से हो जाए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। आप यहाँ पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ, फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सी और ई प्रेस करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ इस बार पे क्लिक करें, सी और ई प्रेस करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ आप यहाँ पे क्लिक करें, सी और ई प्रेस करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ इस बार को सिलेक्ट करें, सी और ई प्रेस करें। तो देखिए आपके पास तहरीर यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब उसके बाद अगर आपने इस हिस्से को अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे आएंगे जहाँ पे नोड लिखा हो। ये देखिए यहाँ पे एज आ रहा है, आपने यहाँ पे नोड पे आना है और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हुए आप यहाँ पे क्लिक करें। कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने यहाँ पे एक लाइन को क्रिएट करना है जैसे ये। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है जैसे ये लाइन। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें जैसे ये और फिर आप यहाँ पे क्लिक करें जैसे ये लाइन। तो इस तरह से आपने इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना है और यहाँ पे हम कोई भी कलर इसमें फिल कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए इसमें कलर फिल नहीं हो रहा, जैसे कि मैं यहाँ पे, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने यहाँ पे इसको अलग कर दिया। ये देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फ्री हैंड टूल पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ तक हम इसको अटैच कर लेते हैं और F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे ले आते हैं और कलर फिल करते हैं। कलर इसके अंदर फिल नहीं हो रहा।
अब देखें जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अंदर कलर फिल नहीं हो रहा। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करें, तमाम पॉइंट्स को आपने सेलेक्ट करना है। तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में कमांड इसमें आ रही है, एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी गैप होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद वो तमाम जहाँ पे गैप होगा वो आपस में लाइंस जुड़ जाएंगी। आपने क्या करना है, फिर इसके बाद राइट क्लिक करें, इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर आप कंट्रोल के साथ आपने ब्लैक कलर पे यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने राइट क्लिक करके इसकी कॉपी क्रिएट करनी है और इसमें हम कलर फिल कर रहे हैं रेड। फिर शिफ्ट के साथ आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे, इसको आप इसके साथ जोड़ देंगे तो आपके पास इस तरह का एक इफेक्ट बन जाएगा। F4 प्रेस करते हैं तो ये देखें सेम टू सेम हम उसी तरह का एक इन्फोग्राफ तैयार कर चुके हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि इन्फोग्राफ आपने किस तरह से क्रिएट करना है। इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।